हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह खाली स्थान कोटि की होती है। हमें पूछा गया है तो हमें प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी यह बतलाना है। तो इस प्रश्न के लिए हम लोग सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखेंगे, फिर उसके अनुसार हम लोग प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे। तो देखिए मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा हमारे पास इस प्रश्न में। हमें प्रकाश तरंग दिया गया है। प्रकाश तरंग हमारे पास क्या होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। जो प्रकाश तरंग होता है वो क्या हो जाता है, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो मुख्य अवधारणा हमारी यही होगी। तो हमने कह दिया कि प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो इसको मुख्य अवधारणा के आधार पर हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फोटोन है पी, ठीक है। ये फोटोन जो है मान लेते हैं कि तीव्र वेग v से सदिश के रूप में दर्शा देते हैं, इस दिशा में गति कर रहा है। जब ये इस दिशा में गति करता है तो यहाँ पे दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें यहाँ पे इस दिशा में मिल जाएगा विद्युत क्षेत्र E, और फिर हमारे पास यहाँ पे इस दिशा में मिल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B। और ये तीनों यानी कि जो फोटोन के गति की जो दिशा है, वेग की दिशा V, और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यह जो मिल करके हमारे पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और ये वेग जो होगा ये क्या दर्शा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया, यानी कि प्रकाश तरंग हो गया। अब प्रकाश तरंग हमें मिल गया कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो हमें पूछा गया कि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति की जो कोटि होती है, तो आवृत्ति को हम लोग यहाँ पे न्यू से दर्शाते हैं, और इस आवृत्ति की कोटि लगभग 10⁻14 हर्ट्ज की होती है प्रकाश तरंग के लिए, जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। आशा है आप लोग को यह प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा कि प्रकाश तरंग की जो कोटि होती है, आवृत्ति की कोटि 10⁻14 हर्ट्ज की होती है। धन्यवाद।